भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरबार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश के 32 जिलों में आंधी बारिश होगी। मध्य प्रदेश में गर्मी की छुट्टी हो गई हैं, यानी कि लू का प्रकोप खत्म हो गया है। आसमान में बादल छाने लगे हैं, परंतु यह बादल मानसून के बादल नहीं हैं। मानसून अभी दूर है, लेकिन मानसून से संबंधित तैयारी करने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश मौसम का पूर्व अनुमान 32 जिलों में आंधी बारिश होगी। छिंदवाड़ा, सिवनी और पांडुर्णा जिले से जैसे तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। भोपाल, जबलपुर, श्योपुर कला, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, आगरा, मालवा, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर जिलों में आंधी बारिश आएगी, परंतु यह उपरोक्त तीनों की तुलना में कम होगी। मध्य प्रदेश में कितने दूर है मानसून? भोपाल के मौसम विज्ञान अरुण शर्मा ने बताया कि केरल में एक दिन पहले दस्तक देने के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 15 जून को मानसून मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। स्पीड के हिसाब से मानसून को 14 जून को मध्य प्रदेश में आ जाना चाहिए, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वातावरण में अंतर होने के कारण मानसून की गति थोड़ी धीमी हो गई है और 18 जून तक मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर तस्वीर साफ साफ हो गई है। एनडीए 290 सीटें, इंडिया गठबंधन 236 सीटों पर आगे चल रहा है। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा करेगा? तो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वहीं इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं। बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। एग्जिट पोल के बाद 4 जून को ईवीएम खुलने जा रही, जो मध्य प्रदेश की 29 सीटों का भाग्य तय करेगी। किस पर किसका राज होगा? हालांकि 2019 के चुनाव में 28 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था और सिर्फ एक की सीट के हाथ आई थी, लेकिन इस बार कई सीटों पर सियासी समीकरण अलग है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मुझे संतोष है कि पूर्ण बहुमत के साथ मोदी की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 की 29 सीटों के आगे चल रही है। बता दें कि देश की 542 सीटों पर चल रही मतगणना में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए फिलहाल 300 सीटों से अधिक सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि इंडिया ब्लॉक की बढ़त 200 सीटों के पार गई है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि बीजेपी की जीत का दावा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। अब सभी निगाहें इस बात पर है कि एग्जिट पोल के अनुमान सच साबित होगा। यदि अब की बार 400 पार 370 सीट भी आ जाती हैं तो समीक्षा का तरीका बदल जाता है, लेकिन अब बात बदल गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के केवल लोकसभा चुनाव नहीं, बल्कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की परीक्षा भी है। खुलकर कहा जा रहा है कि यदि लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, लेकिन नतीजे बता दें कि मध्य प्रदेश में मोदी मोहन की जोड़ी का जादू गांव-गांव तक चल जाएगा। 29 आउट ऑफ 29 रिकॉर्ड तोड़ डाला। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में हरा देने की हिम्मत किसी भाजपा नेता में नहीं थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 सीटें जीतने का ऐलान किया था। चुनाव प्रचार से पहले माना लिया था कि छिंदवाड़ा और गुना में भाजपा नहीं जीत पाएगी। इसी बार सिंधिया ने भाजपा के साथ ही चुनौती केवल छिंदवाड़ा में ही थी, लेकिन बात इतनी सरल नहीं है कि यदि पूरे भारत में भाजपा की स्थिति देखें तो समझ में आएगा कि चुनौती बहुत कड़ी थी। ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी को 240 के आंकड़े तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, 29 आउट ऑफ 29 रिकॉर्ड ब्रेक आंकड़ा यह मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। मध्य प्रदेश में मोदी मोहन की जोड़ी। यदि आप पूरे भारत में स्टेट वाइज चुनाव प्रचार की रणनीति को देखते हैं तो एक बार समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की रणनीति पड़ोसी राज्यों में बिल्कुल अलग थी। जहां एक और पूरे भारत में आई इंडिया गठबंधन एनडीए से सीधी टक्कर ले रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 28 में से 28 सीट हार गई है। एक सीट समाजवादी पार्टी को दी। वहां
कैंडिडेट का नामांकन खारिज हो गया था। इस प्रकार मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 29 में से 0 सीटें मिली हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शर्मसार हार जिम्मेदारी स्वीकार की है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को किसी नए बहाने की तलाश है। मध्य प्रदेश में हार की जिम्मेदारी मेरी जीतू पटवारी। इससे पहले कि लोग उंगलियां उठाएं, कई तरह के सवाल करते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिली शर्महार की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। श्री पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ हम सभी को एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और अच्छे परिणाम के लिए प्रयास किए, परंतु विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में घटिया हुई हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि सरकार के धन बल के प्रयास सफल हुए हैं। मिलाकर पटवारी ने बताया कि उनकी क्षमता इतनी ही थी कि उन्हें पूरी तरह ताकत लगाई, लेकिन क्या करें, ताकत ही नहीं। दिग्विजय सिंह को नए बहाने की तलाश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब हर चुनाव की हार के लिए अभियान को जिम्मेदार बताते हैं। वहीं सोमवार को भी अभियान वाला बयान जारी कर दिया, परंतु 24 घंटे में बात बदल गई। इंडिया गठबंधन को काफ़ी अच्छी सीट मिली हैं। दिग्विजय सिंह इस बार ईवीएम को जिम्मेदार नहीं बता रहे। राजगढ़ लोकसभा सीट ने स्वयं प्रत्याशी थे। राजगढ़ उनका अपना गढ़ है। यहाँ दिग्विजय सिंह को राजा साहब कहते हैं। ग्वालियर शहर के जल स्रोतों तथा नदी नालों, कुआं, बावड़ी तथा अन्य स्रोतों के संरक्षण पुनर्जीवन के हेतु 5 जून से 16 जून तक विशेष अभियान नगर निगम ग्वालियर द्वारा चलाया जाएगा। ग्वालियर नगर निगम सीमा में आने वाले जल स्रोतों के लिए विशेष अभियान जनप्रतिनिधि, सामाजिक अशासकीय संस्था, योजना, आर्थिक एवं शासकीय विभाग के अंतर्गत कार्य जन अभियान अभिशाय नेशनल कैंडल को एनएस एवं जन भागीदार की सहभागिता से चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां वेंडल के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बलियारी में एक व्यक्ति पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर मामले की कोशिश की है। इस घटना के बाद सिंगरौली वासी दहशत में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के भारत गैस गोदाम के पास से एक व्यापारी नेहा एंटरप्राइजेज के यह काम करने वाले मुन्ना शुक्ला बैंक में रुपए जमा करने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाश पीछे करते हुए आए और रुपए का बैग छीनने के लिए चाकू से हमला कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए को मिले जानदेसी के लिए देश की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो विश्वास दिलाते हैं कि सबकी उम्मीद का खतरा उतरेगी। बता दें कि अभी तक आंकड़े के मुताबिक एनडीए को 290+ सीटें मिल रही हैं। पीएम मोदी ने जनता को धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया। भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व पल है। इन्हें स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिजनों को नमन करता हूँ। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ।